मैं आपका अवधेश महतो। आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़। और हम आए हैं एक आज ऐसे गांव में जहां कुछ पौराणिक परंपराएं हैं गांव वासियों के द्वारा। और गांव के संचालन में जो बैगा पुजार होते हैं उनको कुछ शुल्क दिया जाता है, कुछ परंपरागत शुल्क दिया जाता है गांव के संचालन के लिए। और वो शुल्क यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रामवासियों द्वारा दी जा रही है। और यही परंपरा क्यों ये शुल्क चुकाया जा रहा है, ये धान क्यों दिया जा रहा है, शुल्क के रूप में जो धान दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, इसी के बारे में हम कुछ ग्रामवासियों से भी जानेंगे कि इसकी परंपरा क्या है, ये कितने दिनों से चलती आ रही है और इसके पीछे का कारण क्या है। और बैगा भी जो देख रहे हैं, वो जो धान ले रहे हैं वो बैगा हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे कि ये परंपरा कैसे चल रही है और ये क्यों धान लिया जा रहा है। इस विषय में आपसे अवगत कराया जाएगा और बताया जाएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। आइए उनसे भी कुछ बातें करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि धान उनके द्वारा लिया जा रहा है और आपको बताएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है और ये कब से चली आ रही है। आइए दोस्तों, अब हम कुछ ग्रामवासियों से मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि इस परंपरा के बारे में और ये परंपरा कैसी चली आ रही है और इसके पीछे कारण क्या है। आइए कुछ ग्रामवासियों से भी जानते हैं कि ये परंपरा क्या है और यहाँ धान क्यों दिया जा रहा है। पुजार को और बैगा को और पहान को ये धान दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है। बताइए कि ये धान आप जो दे रहे हैं पुजार को, ये इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों दिया जा रहा है। इसमें है, देखिए परंपरा है कि जवान जैसे सरुल हुआ, सरुल के लिए भी जैसे पूजा पाठ के लिए लगता है सामान, उसके लिए लिया जाता है। अच्छा, तो ये जितना पूजा गांव में होता है, हर सारे की पूजा जैसे 5-6 पूजा होता है, उसी के लिए लिया जाता है। तो इनका कहना है कि जो गांव का संचालन में जो गांव का जो पूजा पाठ होता है, जो पौराणिक परंपरा है जिसके द्वारा पूजा पाठ जैसे सरुल हो गया, कर्मा हो गया, इन सब के संचालन के लिए और गांव के संचालन के लिए, पूजा पाठ के लिए जो पूजा किया जाता है उसके लिए ये धान लिया जा रहा है ग्रामवासियों से। और आइए एक और मेरे दादाजी हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये पौराणिक परंपरा के पीछे क्या कारण है। दादाजी बताइए, ये पौराणिक परंपरा कब से चली आ रही है। ये परंपरा हमारा जन्म से पहले से अच्छा, ये परंपरा चलते आ रहा है, अभी भी चलते आ रहा है। जिसमें इसमें है कि सरहुल पूजा, बथान पूजा, कदलेटी, सारा खरियानी, सभी पूजा के लिए ये सब लिया जाता है। अच्छा, तो दादाजी का कहना है कि ये परंपरा इनके यहाँ आने से, इनके पैदा होने से पहले से भी ये परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा बहुत ही पौराणिक है, बहुत ही प्राचीन कालों से चली आ रही है। और हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी कुछ जानना चाहते हैं। ये आजकल के युवा हैं और इनसे भी जानते हैं कि ये परंपरा को वो कब से जान रहे हैं। तो आप बताइए कि ये परंपरा आप देख रहे हैं, तो ये परंपरा कब से चली आ रही है और आपको इस परंपरा के बारे में क्या जानकारी है। ये परंपरा तो बहुत पहले से ही चल रहा है और अभी हम लोग का जब से जो जान रहे हैं तो चलते ही आ रहा है। गांव का पूरा रीति रिवाज है, पूरा गांव के लिए पूजा पाठ होता है, उसी के लिए चंदा के रूप में सब गोटे गांव से दिया जाता है पूरा। अच्छा, तो आपका कहना है कि गांव के संचालन के लिए ये जो धान एकत्रित किया जा रहा है, जो चंदा के रूप में ग्रामवासी दे रहे हैं, तो इससे गांव का संचालन होता है और पूजा पाठ होता है। आइए एक और युवा है हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं इस पौराणिक परंपरा के बारे में। बताइए इस पौराणिक परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं। ये पारंपरिक मतलब प्राचीन काल से ही चल रहा है और जो होता है सरल पूजा या बथान पूजा, कदलेटी पूजा, देवी मंडप और बथान पूजा, ये सब सावन पूजा, ये सब में ये सहयोग राशि मतलब हम लोग लेते हैं और इसी को मतलब खंडन में बांट बांट के मतलब करते हैं। तो इनका कहना है कि जो ये धान लिया जा रहा है तो इसी का इस्तेमाल गांव के संचालन में, पूजा पाठ में हमेशा से किया जा रहा है और प्राचीन काल से भी किया जा रहा है। और आइए हम जानना चाहते हैं कि पहान से भी इस बारे में जानते हैं। हमारे बीच में हमारे गांव के पहान हैं, इनसे भी जानते हैं ये परंपरा के बारे में। ये नवनिर्वाचित पहान है, इनसे पहले कोई और पहान थे। पहान का निर्वाचन गाँव के लोगों के द्वारा होता है और इनसे ये नवनिर्वाचित पहान है, इनसे जानते हैं कि इनका निर्वाचन कब हुआ और ये कब से इसका संचालन कर रहे हैं, इनका संचालन। तो बताइए आप कब बने हैं। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम संजय पहान हुआ। अच्छा, मेरा स्वर्गीय पिता बंधन पहान हुए। अच्छा, मेरे पूर्वज आज से नहीं, बहुत पहले से मेरे पूर्वज जैसे ये भिखारी पहान हुए। भिखारी पहान से बहुत पहले बिरसाई पहान हुए जी। ये रीति रिवाज बहुत पहले से ही चलता आ रहा है।
पहले जब बीत गया तो फिर मेरे पिताजी को मिला था ये पहान करने के लिए। फिर पिताजी जब स्वर्गवास हो गए तो हम लोग को बेटा लोग को सौंपा गया। अच्छा, तो आपका कहना है कि आपसे पहले आपके पिताजी पहान पहान का कार्य कर रहे थे और गांव का संचालन कर रहे थे, उसके उपरांत आपको पहान चुना गया गांव के द्वारा। जी हाँ, तो हमें भी सौभाग्य मिला कि 2024 में अगले साल अच्छा, तो आपका निर्वाचन 2024 में हुआ है। इसमें हुआ है अच्छा और 1 साल बीत चुका है। जी। तो मेरे द्वारा जो भी सहयोग होगा गांव को चलाने के लिए, जैसे अभी हमारे पिताजी जैसे भी करके वो किसी प्रकार करके गांव को पूरा समेट बिखेर के चलाए, तो इस प्रकार हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम गांव को अच्छी तरह से सौभाग्य से अच्छी तरह से चलाएं। इसके लिए गांव को हम सहयोगी जिस प्रकार दे रहे थे पहले से, उसी प्रकार अभी भी सहयोग कर रहे हैं गांव वाले। तो जैसे हमारे गांव में पूजा प्रथा चली आ रही प्राचीन काल से, तो हमारे गांव में जैसे सावन पूजा हो गया, ये हम लोग का बथान पूजा हो गया, आपका सरहुल पूजा हो गया और ये खरियानी पूजा हो गया। तो ये सब पूजा करने के लिए हमारे गांव वाले लोग बहुत पहले से ही योगदान देते आ रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे कि गांव वाला लोग को हम अच्छी तरह से गांव को अच्छी तरह से चलाएं और अच्छा से पूजा पाठ करें और हमारे गांव वाला लोग भी हमें सहयोग दें, यही मेरी इच्छा है। तो गांववासी के द्वारा आपको सहयोग मिल रहा है? जी मिल रहा है बहुत। ये अभी धान रात में ही वो लोग को आगाह कर दिया है कि ये गांव के लिए जमा करना है, तो गांव लोग ला के जमा कर रहे हैं अभी। तो ये जो धान लिया जा रहा है, इसका उपयोग आप गांव के संचालन में जो विभिन्न पूजा पाठ होती है उनके संचालन में आप इसको खर्च करेंगे? जी हाँ, ये हम अभी ये बथान पूजा हो गया तो उसमें जो हमारे पूर्वज लोग जो पूजा पाठ करते थे, जो भी जानवर लगता है वो चीज़ देते हैं। प्लस गांव वाले को जो थोड़ा हम लोग खिचड़ी जो बनाते हैं उसको तहड़ी जो बोलते हैं, वो भी प्रसाद के रूप में देते हैं। अच्छा, जो प्रसाद के रूप में बनता है, जो तहड़ी जो आप बोल रहे हैं, वो इसी धान का बनता है? हाँ नहीं, वो इसी का भी बनता है, प्लस में ये अरवा बना के उसको देते हैं। अच्छा, इससे जो आप चावल निकालिएगा, जो चावल बनेगा उससे फिर जो प्रसाद बनेगा वो उसी चावल का प्रसाद बनेगा? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो हमारे देखिए हमारे जो पहान है इस विषय में विस्तृत जानकारी दी है हम लोग को, और इनका कहना है इनके पिताजी भी इनसे पहले पहान थे और इनका निर्वाचन 2024 में हुआ है और ये गांव का संचालन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं और इनका कह रहा है कि ग्रामवासियों का भी सहयोग इनको अच्छी तरीके से मिल रहा है। और ये जैसे बता रहे हैं कि ग्रामवासियों को कल शाम को सूचित किया गया था कि आज ये चंदा के रूप में ये धान एकत्रित किया जाएगा और सभी ग्रामवासी आ रहे हैं बारी बारी से और अपना चंदा दे रहे हैं और इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं गांव के संचालन में। हमारे साथ एक और बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये धान कितना दिए और कैसे दिए। बताइए कि ये परंपरा के द्वारा आप धान देने आए हैं? हम मैंने हर साल हर अर्थ में देते आवेला 6 किलो धान चंदा के रूप में देवेला। अच्छा, तो इनका कहना है कि प्रत्येक वर्ष चंदा के रूप में 6 केजी धान दिया जाता है और प्रत्येक ग्रामवासियों के द्वारा जितना भी घर है वो सभी देते हैं 6 केजी धान प्रत्येक वर्ष दिया जाता है ना? हाँ। प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। देखिए यहाँ एक और ग्रामवासी आए हैं धान लेके और वो धान दे रहे हैं और धान उनके द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे ही और कुछ इधर आए हुए हैं, कुछ ग्रामवासी और आए हैं, एक युवा भी आए हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये धान लेके आए हैं। आइए थोड़ा बताइए कि आप धान देने आए हैं तो इस परंपरा के बारे में क्या जानकारी, आपको कब सूचित किया गया धान देने के बारे में? कल शाम में सूचित किया गया था। अच्छा। गांव में हकाया गया था बैगा पुजार के द्वारा। अच्छा, तो उसी के तहत हम लोग को पता चला, उसके बाद अभी हम लोग धान लेकर आए हुए हैं। अब अभी यहाँ कितना ले रहे हैं वो तो पता नहीं, बट अभी हम लोग लेकर आए हैं बोरा में धान और अभी तोल करके जो हमारे बैगा पुजार जी हैं वो धान लेंगे। तो ये इनका कहना है कि ये धान लेके आए हैं और बाकायदा यहाँ धान नाप तोल के लिया जा रहा है, 6 केजी धान लिया जा रहा है। और हमारे बीच में और ये तो पहान हुए और अभी आ रहे हैं पुजार, अभी आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है, उनसे भी हम बात करवाते हैं उनके आने के पश्चात। हमारे बीच में नवनिर्वाचित पुजार हैं, आइए इनसे भी जानते हैं इस परंपरा के बारे में। तो आप नवनिर्वाचित पुजार हैं? हाँ, आपका निर्वाचन कब हुआ है? 2023 में। 2023 में इनका निर्वाचन 2023 में हुआ है। इनसे पहले कोई और पुजार थे और अब इनको कार्यभार से पुजार का कार्यभार इनको संभालने के लिए मिला है और ग्रामवासियों द्वारा इनका निर्वाचन किया गया है। यहाँ लोकतंत्र के जैसे चुनाव होता है वैसे ही यहाँ भी चुनाव होता है।
पहान और पुजार का, और इनसे भी जानते हैं कि इस परंपरा के बारे में कि ये परंपरा क्या है और कैसे चली आ रही है और कब से चली आ रही है। तो आप बताइए कि ये परंपरा कब से चली आ रही है। हम लोग का परंपरागत सदियों से चलती आ रही है। उसके विषय में हम भी नहीं जानेंगे कि कितना दिनों से चल रही है। बस हम लोग की पीढ़ी दर पीढ़ी बीतते जा रही है। जिस तरह की बात होती है, 3 साल में हम लोग का गांव में नया निर्माण मतलब कि बैगा पुजार का चयन होता है, और 3 साल बीतने के क्रम में हम लोग यहाँ 3 टोला का मतलब कि गांव पड़ता है, आदर, चट्टी और हेठादर, जिसमें हम लोग का सार्वजनिक पूजा होता है। गैरव पूजा मतलब 6 पूजा होता है। और इस 6 पूजा में हम लोग धान लेते हैं साल में एक बार, और उस धान को बेच करके हम लोग मतलब कि जैसे जैसे पूजा में हम लोग का खर्चा होता है, उस खर्चा को हम लोग मतलब लगाते हैं। जिसमें सावन पूजा में एक मतलब कि करिया पठिया लगता है, सरहुल में एगो लगता है मतलब सुअर, फिर मुर्गी चेंगना लगता है, बथान में एगो सुअर लगता है, कदलेटी में मतलब कि सुअर लगता है। उसके बाद में इनका कहना है कि ये धान के अलावा ये जो धान से जो चावल बनता है या फिर इसकी बिक्री के बाद जो पैसा आता है, उसका इस्तेमाल गांव के खर्च में, गांव का संचालन किया जाता है। और इनका कहना है कि हर 3 वर्ष में पहान और पुजार का निर्वाचन होता है। और ये जो कुछ बता रहे हैं, तो इनके जो पूजा में पारंपरिक जो पूजा है उसमें कुछ पशु की बलि भी दी जाती है। और जैसे ये बता रहे हैं, कुछ मुर्गी लगता है, कुछ सुअर लगते हैं, तो ये बता रहे हैं कि उनमें भी कुछ पैसे खर्च होते हैं और इस द्वारा गांव का संचालन किया जाता है। ये हमारे पुजारी, ये हमें विस्तृत जानकारी दिए, इसके लिए इनका धन्यवाद। और मैं अवधेश महतो, आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7, और ये आपका चैनल है और आप देखते रहिए। हम ऐसे ही खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद।